हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे हिंदू के बढ़ते हुए असहिष्णुता के ऊपर। हिंदू आज इतना इंटॉलरेंट हो गया है। आप पूरे इंटरव्यू में 19% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान देख रहा है, मुसलमान के लिए ये हो रहा है। आप कैसे संविधान की बात करते हैं सर? आप मुसलमान से अलग सोच ही नहीं पाते। आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। यह पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों के केसेस वापस लिया बताइए आपने? मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है। प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है। बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है। 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है। अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा। तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भिजा दीजिए। ये फंस गया। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे। गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए उनको गैंगस्टर बोलेंगे आप ये सिस्टम तोड़ने आएंगे या आप कहेंगे कि तुम्हारे 37% हैं? नहीं हुआ है सर, लॉ के लिहाज से ओवैसी साहब, आप ये सिस्टम तोड़ेंगे या आप कहेंगे कि तुम हिंदू गैंगस्टर हो, मुसलमान गैंगस्टर हो, सब आ जाओ यहां पर और मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो? आप सिस्टम बदलने आ रहे हैं या उस सिस्टम को बढ़ाने आ रहे हैं? आप तो कम से कम तरफदारी मत करिए। नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हुआ सर, गलत को गलत के तराजू पर बराबर करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का क्या ये पार्टी के 2 MPs भारत के सर? सुनिए, नहीं सर, आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया, पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। आग लगा दी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए। आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम, आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमीन क्यों रखते हैं? बहुत बढ़िया। अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। आप बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप सब्सटैंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमीन हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं।
संविधान के तहत हुआ, मैं मान गया। पर मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? सबकी एकता की बात कीजिए ना सर। अरे मेरे सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भारत के संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है संविधान को। क्या पैगाम आपको गलत मिल रहा है क्या? नहीं तो मुसलमान हटाने से दिक्कत क्या है सर? कौन कह रहा है कि किसी मजहब आपको वोट नहीं पड़ेगा क्या? अगर मुसलमान हटा देंगे, अगर आप मुसलमान हटा देंगे उसमें से, तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सर, वोट पढ़ना नहीं पढ़ना है तो अल्लाह तय करेगा ना, जनता तय करेगी। तो मैं कभी इलेक्शन जीतता भी हूं, हारता भी हूं, तो इसमें बुरी बात आप है? फिर माने बैठे हैं कि आपको वोट वही देगा जो अल्लाह की सुनता है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। आप माने बैठे हैं ना कि वोट आपको वही देगा जो अल्लाह की सुनता है, जो श्री राम की सुनता है वो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, नंगा करके नहला रहा है। आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरे, आप किसी और चैनल में काम कर रहे थे उस वक्त, तो आपको कई हमारे मेन नॉन मुस्लिम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप भूल गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं तो चाहता हूं जो मुझे वहां दिखा वो हर जगह दिखे। आप यूपी में भी आकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें। आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, वहां दिक्कत होती है। आप कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद शहीद होना आपका मुद्दा है या मुसलमानों को एजुकेशन मिलना मुद्दा है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ और ये मौसूफ, ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स जो कुछ फिर मुसलमान देख रहा है, सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग। आप पूरे इंटरव्यू में 19% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान देख रहा है, मुसलमान के लिए ये हो रहा है। आप कैसे संविधान की बात करते हैं सर? आप मुसलमान से अलग सोच ही नहीं पाते। नहीं, मुसलमान क्यों बोलना है सर? हिंदुस्तानी बोलना है। आप जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं, यहीं तो शुरू होता है कम्युनलिज्म। एक मिनट, तो ब्राह्मण सम्मेलन होगा, आपको इसमें कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, पूरी बुरी बात है, पूरी बुरी बात है सर। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा हूं। नहीं सुनिए, हाँ, अच्छा तो कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर मुसलमान बोलने में क्या बुरी बात है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण, सर आप ठीक से सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण सम्मेलन गलत बात है, मैं तो उसका विरोध करता हूं। अच्छा, चलिए कम से कम आप एज ए एंकर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड किसी एक पॉइंट पर है। चलिए, अरे पर आप नेता के तौर पे नहीं रहे ना सर। आप भी बोलिए सर, ब्राह्मण सम्मेलन का विरोध हो रहा है, आप भी बोलिए कि नहीं मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी बात करूंगा। क्या बढ़िया था गुरु।